ईरान और इजराइल के बीच काफी दिनों से जंग चल रही थी। इसके बाद बीच में अमेरिका कूदा और उसने सीज फायर का ऐलान कर दिया। अब ईरान और इजराइल के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन तनाव अभी कम नहीं हुआ है। ईरान ने आज सुबह ही 3 लोगों को इजराइल के लिए जासूसी करने और हत्या की साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी। अब मामला क्या है ये भी समझिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर। देखिए, समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इदरीस अली, आजाद शोजाई और रसूल अहमद रसूल ने हत्या के लिए इस्तेमाल में लिए जाने वाले हथियार ईरान में लाने की कोशिश की और इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला दिया गया। बुधवार की सुबह सजा के तौर पर तीनों को फांसी दे दी। अब फांसी कहां दी गई ये भी सुनिए। देखिए, उर्मिया ईरान का उत्तर पश्चिमी शहर है जो टर्की की सीमा के पास मौजूद है। फांसी की पुष्टि करते हुए ईरानी मीडिया ने तीनों आरोपियों की जेल की नीली वर्दी में तस्वीरें भी जारी कर दी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने ऐसा कदम उठाया हो। ईरान अक्सर इजरायल और दूसरे विदेशी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी के संदेह में लोगों की गिरफ्तारी और सजाए मौत की घोषणा करता रहता है। अब 13 जून 2025 को ईरान और इजरायल के बीच जंग शुरू होने के बाद ईरान ने इजरायल के लिए काम करने वालों के खिलाफ तेज और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसी क्रम में रविवार और सोमवार को भी कुछ आरोपियों को फांसी दी गई थी। ईरान ने 12 दिन की जंग में 700 लोगों को अरेस्ट कर लिया। जी हाँ, दरअसल ईरान ने हालिया 12 दिन की ईरान और इजरायल की जंग के दौरान 700 लोगों की गिरफ्तारी कर ली। ये वो लोग थे जिनका ताल्लुक इजरायल से था। अब ये जानकारी राज्य समर्थित मीडिया एजेंसी नूर न्यूज ने दी है। देखिए, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि इन सभी पर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े होने, सीक्रेट जानकारियां साझा करने, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में मदद करने के आरोप हैं। वहीं इस मामले में ईरान का यह भी कहना है कि इस मामले में पूछताछ चल रही है। यहां तक कि कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें जल्द सजा सुनाई जा सकती है। हालांकि इससे पहले भी ईरान ने आरोप लगाया था कि युद्ध के दौरान कई अंदरूनी नेटवर्क इजरायल के लिए काम कर रहे थे, जिन्हें अब हिरासत में ले लिया गया है। अब देखना यह होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ।